हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन क्या मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है या फिर बड़ा मोमेंटम मार्केट में कब आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऊपर की साइड में 43,750 का जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे की साइड में 42,500 का जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा और इन बिटवीन मार्केट रहता है। तो वो मार्केट रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। कल के यूट्यूब के वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सभी पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए थे, आप वहाँ पे जाके क्रॉस चेक करके देख सकते हो। आज के दिन का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन चुकी है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है इसका जो क्लोज निकल के आ रहा है वो हाई के करीब का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हो और इंट्राडे चार्ट में ठीक से देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इनिशियली जब आप आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गए, पहले 30-40 मिनट में ही मार्केट ने 300 से लेकर 400 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया और फिर उसके बाद दिन भर मार्केट जो था वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ था और इस रेंज बाउंड मोमेंटम में आज के दिन बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहेगा। कितने लोगों का लॉस हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इसके लॉस के पीछे का रीज़न हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर इस तरीके के लॉस को किस तरीके से अवॉइड करना है और बिग मोमेंटम को कैसे कैच करना है ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। अगर मार्केट जो है वो प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आ सकता है इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है या प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तब मार्केट में वन साइडेड बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। ये दो सिंपल ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, आप इसको हिस्टोरिकल मार्केट में चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये सिंपल ट्रिक भी कितना वर्क करता है। तो अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा और कहाँ पे बड़ा मोमेंटम देगा ये समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रीवियस डे का रेंज जो निकल के आ रहा है ये वाला निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस डे का रेंज देखोगे तो वो ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल बन चुका है जो प्रीवियस डे के उसके प्रीवियस डे के रेंज में आ रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब हम लोग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैलकुलेट करेंगे तभी जाके हम लोगों को पता चलेगा कि ये रेंज ब्रेकआउट होने पर ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन भी मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम में रह सकता है। मार्केट को यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम मार्केट ब्रेकआउट के बाद देगा, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मंथली एक्सपायरी रहेंगे वो मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन राइटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन बन जाएंगे। ये इसका कंफर्मेशन हम लोगों को जो मिलेगा वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिलेगा और जब यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन बनेंगे तब ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में अच्छा शॉर्ट कवरिंग होगा और नीचे की साइड में अच्छा लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा। तो इन बिटवीन हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जब भी रेंज बाउंड में रहता है तो सबसे पहली बात हम लोगों को जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना रहता है। वहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने के बाद हम लोगों को क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम रखनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट, हम लोगों को जो टारगेट दिखाई देता है वो टारगेट भी हम लोगों को मिनिमम टारगेट के साथ काम करना पड़ता है। ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और जैसे ही एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को रेंज बाउंड सेशन में देखने को मिलता है हम लोगों को वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाना पड़ता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप से क्या हो जाता है कि मार्केट अगर रिवर्स भी आता है तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप हिट होने के कारण ओवरऑल हमारा लॉस नहीं होता। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं ये 3 पॉइंट के साथ अगर आप काम करोगे तो रेंज बाउंड मार्केट में भी आप लोगों को 1-2 अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और इसमें आपको मिनिमम प्रॉफिट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अभी इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ था। इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था बाय करने के लिए। अगर आप मेरा ये फ्री वाला चैनल देखोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएंगे। लेकिन मार्केट ने एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, 120 से लेके 130 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया और वहाँ से मार्केट नीचे आने लगा तो यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया। फिर उसके बाद नीचे आते समय हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेड किया
किया हुआ था। यहाँ से 207 से लेके मार्केट 260 तक गया था। तो इस तरीके के छोटे छोटे ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आज के दिन का प्राइस एक्शन आप देखते हो तो प्राइस एक्शन हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो एक सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जा रहा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, मार्केट को इस प्रीवियस हाई के ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाने तक वेट करना है। जब तक मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं बनाता हम लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है हम लोगों को दोनों टाइप के ट्रेड मिलते हैं, बाय का भी ट्रेड मिलता है और सेल का भी ट्रेड मिलता है। तो बाय के ट्रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाएगा हम लोग सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। और जब भी सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और नीचे जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आएगा हम लोग वहां पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। अभी हम लोगों को ये देखना है कि ऊपर की साइड में हम लोगों को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 43,500 से लेके 600 के बीच का जोन, तो ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल कहाँ पर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 42,900 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो ये आपको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इस जोन को मार्क करना पड़ेगा। ये जोन में आप प्लस माइनस 20-25 पॉइंट कर लीजिए। मतलब यहाँ से मार्केट 43,500 से लेके 43,600 के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है और यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्स देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग 43,500 का जो पुट है वो 43,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस को कंसीडर करेंगे और टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आज का क्लोजिंग प्राइस मतलब 43,300 के करीब का हमारा टारगेट निकल के आ जाएगा। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नीचे की साइड में हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पर निकल के आ रहा है। तो नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 42,850 का लेवल जो है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मॉर्निंग सेशन में मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ अगर हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो कॉल है उस कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 43,000 के लेवल के करीब का आएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से और मार्केट 120 से 130 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे और इस लेवल के करीब नहीं आता और इन बिटवीन काम करता है तो वो रेंज बाउंड रहेगा। तो उस केस में आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। अगर इसी जोन में मार्केट कहीं पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है फिर हम लोग वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कहाँ पे काम करना पड़ेगा। कल के वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हुए थे जो मैं मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, उसको बोलता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिंकिंग कंसेप्ट। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट में डाउन साइड का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा और निफ्टी में मार्केट में अपसाइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने जो लो बनाया हुआ था एक्सपायरी के दिन, इस लो को मार्केट फ्राइडे के दिन ब्रेक नहीं कर पाया था जहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर बायर लोग जो है वो मार्केट में इंटर होने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था 5 मिनट चार्ट के ऊपर, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। और इस अपसाइड के मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जा रहा था। तो ये बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका था। अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट के ऊपर ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है जो 18,265 का लेवल निकल के आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो आज का जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है वो कंसोलिडेटेड क्लोज 18,264 का मिल चुका है। मतलब मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पर क्लोज हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर आज के हाई को निकालता है तो उस केस में हम लोग 18,250 का जो कॉल है वो 18,250 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए
लिए सफिशिएंट रहेगा और टारगेट जो निकल के आएगा वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग उसको ट्रेल करके चल सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि यह हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है और फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के करीब आ चुका है। तो कल के दिन मार्केट 18,200 के नीचे खुलता है तो यहाँ से मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जिस केस में हम लोग 18,200 का जो पुट है वो 18,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हमारा 30 से 40 पॉइंट का निकल के आएगा। और आज के दिन का जो यहाँ पर लो और ओपन बन चुका है वो 18,100 का जो टारगेट है वो 18,100 के टारगेट तक हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था, अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के करीब आके मार्केट कंसोलिडेट करता है तो जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करेगा उतना बड़ा मज़ा हम लोगों को ब्रेकआउट के बाद आएगा। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, तो अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ आने वाले समय में ब्रेक करता है तो अपसाइड में हम लोगों को ज़्यादा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेड मार्केट में अपसाइड का बना हुआ है। जब भी मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड बना रहता है या फिर लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो रहता है उसी डायरेक्शन में हम लोगों को ब्रेक मिल जाता है, तो उस केस में हम लोगों को 2 बेनिफिट होता है। उस केस में सक्सेस रेट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इस केस में रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी बन जाता है तो फ्राइडे के दिन या फिर एक्सपायरी के दिन अगर यहाँ पर रिवर्सल बनता है तो फिर इस रिवर्सल में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाते और फिर वो वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को दे देता है। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाकर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया और फिर इस मोमेंटम को मार्केट बाद में कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो यहाँ पर जो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड किया रहेगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि आप इस कंसेप्ट को नहीं समझते कि मार्केट कब रेंज बाउंड जा सकता है और कब ट्रेंडी रह सकता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होना चाहिए। बड़े मोमेंटम को अगर हम लोगों को कैच करना है तो हम लोगों को ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि मार्केट कब रेंज बाउंड रहेगा और कब ट्रेंडी जाएगा। जो ट्रिक आपको मैंने बताया हुआ है, अगर आपको वो ट्रिक अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट को यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने दीजिए और फिर प्राइस एक्शन के बाद अगर अपसाइड और डाउनसाइड का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलता है और गैप डाउन के साथ खुलने के बाद इस लेवल के करीब कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है 18,230 से लेके 220 से लेके 230 में, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। टारगेट भी बड़ा नहीं मिलेगा इस केस में। यहाँ पर हम लोगों को आज के क्लोजिंग प्राइस का टारगेट मतलब 40 से 50 पॉइंट का ही टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट में रिवर्सल कब पॉसिबल है? अगर यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो मार्केट 18,250 के लेवल के नीचे अगर आएगा तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन डाउन साइड के मोमेंटम में एक दिक्कत है कि मार्केट को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और तीसरा सपोर्ट ये लेवल पर मिलेगा। अभी ये सपोर्ट मैंने कौन से बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ है। जो लोगों ने कंटिन्यूस वीडियो देखे हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में इस सपोर्ट के पीछे का रीज़न बता दीजिए, तो बाकी लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी ये समझ में आएगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।